मार्च 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मतबल। आज बाबा ने सुनाया मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है, इसमें कुछ भी बोलना नहीं है। बाबा कहते ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है, इसमें कुछ भी बोलना नहीं है। सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। मीठे बच्चे, ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है, इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उत्तर में बाबा ने बताया, उन्नति का आधार है प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नजदीक रहते भी याद उन्नति, नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। बाबा ने कहा, बाबा से कोई भी बात नहीं छिपाओ। तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से कहा छिपी है जाके हाथ में डोरी। आत्म अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। ओम शांति। बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। मैं कौन? पहला पाठ पक्का करो, मैं एक आत्मा हूँ। बाबा पूछते हैं, जब भी कहाँ सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी ये पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह? अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। फिर तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है। मुक्ति माना परम धाम, जीवन मुक्ति माना सत्य। बाबा ने कहा आना है जरूर, तो घड़ी घड़ी ये कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। भाई और बहनों, अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। ये फरमान बाप ने ही दिया है। ये है याद की यात्रा। बाप कहते हैं, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। ये घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पाट बजाई एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा का स्वधर्म तो शांति है, वह अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मूल बात ये है, पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है। बेहद का बाप आत्माओं को कहते हैं, इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं, इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार नहीं। तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते तुम सिर्फ गीता उठाते हो, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो? बाबा ने कहा है, उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है? कहते आर्य धर्म का। आर्य किसको कहते हैं? हिंदू धर्म तो है नहीं। आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म। फिर आर्य कौन सा धर्म है? आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म होगा। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है। आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं, तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है।
बाबा कहते तुम बच्चों को गीता को भी नहीं उठाना है। पहली बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, महिमा भी बाप की करनी है। ये भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है, याद करने की बच्चों में बहुत कमजोरी है। बाबा हमेशा कहते हैं याद की यात्रा का चार्ट रखो, दिल से हर एक पूछे हम कहाँ तक याद करते हैं। दिल से हर एक पूछे हम बाबा को कहाँ तक याद करते हैं। तुम बच्चों की दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। पहली मूल बात यही कहना है कि भाइयों और बहनों अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। वास्तव में सत्संग कोई है नहीं, दुनिया में वास्तव में सत्संग कोई है नहीं। बाबा कहते हैं सत्य का संग एक ही है, बाकी है कुसंग। सत्य कौन है? परमात्मा। इसलिए कहते झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। यहाँ है बिल्कुल नई बात। वेदों से तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं, तो हम वेदों को क्यों उठाए? कोई में भी ये नॉलेज है नहीं। खुद ही कहते हैं नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते हैं, तो नास्तिक हुए ना। अब बाप स्वयं कहते आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। ये बात है गीता में कुछ है, वेदों में तो है नहीं। बाबा कहते वेद उपनिषद तो ढेर है, अब वह किस धर्म का शास्त्र है। मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं, तुमको किसका भी सुनना नहीं है। बाप तो सहज समझाते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा ये त्रिमूर्ति गोला है मुख्य, इनमें सब धर्म आ जाते हैं। पहले पहले है देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा है त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बनाकर दिल्ली के मुख्य स्थान पर जहाँ आना जाना बहुत हो वहाँ लगा दो। जहाँ बहुत सारे लोग आते जाते वहां पर लगा दो। 3 सीट पर हो। सीढ़ी में तो और धर्मों का नहीं आता है। मुख्य बाबा ने कहा ये 2 चित्र है, समझाना ही इस पर है। बाबा ने कहा मुख्य 2 चित्र है, समझाना भी इस पर है, त्रिमूर्ति और गोला। पहले है बाप का परिचय। सबसे पहले किसका परिचय? बाप का परिचय। बाप से ही वर्षा मिलता है। इस बात का निश्चय कराने बगैर तुम्हारा कुछ भी कोई समझ नहीं सकेगा। एक बाप को ही नहीं समझा है तो दूसरे चित्रों पर ले जाना ही फालतू है। जब तक बाप में निश्चय नहीं हुआ है तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अल्प को समझने बगैर कुछ भी समझेंगे नहीं। बाबा ने कहा अल्प को समझे बगैर कुछ भी समझेंगे नहीं। बाप के परिचय बगैर और कोई भी बात ना करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करता है ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते हैं। बाबा कहते मेरा बड़ा ख्याल चलता है कि कितनी सहज बात है फिर भी बच्चे क्यों नहीं समझते। तुम्हारी आत्मा का बाप व शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। जब इस बात को भूलते तब तमो प्रधान बन जाते हो। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना। रचयिता बाप को जानना और उनकी रचना को जानना। कोई भी जानते नहीं, ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे, तो पहले बाप का परिचय दे सबको आस्तिक बनाना है। बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। मुझे नहीं जाना तो कुछ भी तुम समझेंगे नहीं।
बाप को नहीं जाना तो कुछ नहीं समझेंगे। मुक्त तुम अपना समय बर्बाद करते हो। चित्र आदि भी जो ड्रामानुसार बने हैं वही ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। बच्चे कहते बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है? बच्चे कहते बाबा हमने इतना अच्छा समझाया, क्या हमारे समझाने में कोई भूल है? बाबा फट से कह देते हाँ भूल है। अल्प को ही नहीं समझाए तो फट से रवाना कर दो। अगर बाप पर निश्चय नहीं हो रहा है तो फट से रवाना कर दो, ज्यादा चिटचेट मत करो। बोलो जब तक बाप को नहीं जाना तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते तो आंखें किरमिल रहती हैं। सिविल तब बनेगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा नहीं देंगी। देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती रहेगी। इसलिए पहले तो आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहते अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े। अगर अभी तक झूठ पाप गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हो। मन का अभी तक तुम्हारे अंदर झूठ बोलना खत्म नहीं हुआ, गुस्सा करना खत्म नहीं हुआ, पाप कर्म करना खत्म नहीं हुआ, तो बाबा ने कहा सत्यानाश है ना। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते कि ये सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा है। सब बच्चों को बाबा कहते बच्चों चार्ट लिखो। जो बच्चे योग में नहीं रहते हुए इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते, जिनका बुद्धि योग बाप से नहीं लगा है तो वह उनके द्वारा सर्विस भी नहीं होगी। जौहर नहीं बरता है बल बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते तो दूसरों को फिर कैसे कहेंगे। खुद की तपस्या नहीं होगी तो दूसरों को तपस्या कैसे कराएंगे। सन्यासी कहते सुख काग विष्टा समान है, वह सुख का नाम ही नहीं लेते हैं। तुम जानते भक्ति यथा है, उसमें कितनी आवाज है। तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है। बोलो शांति का सागर तो बाप ही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे मन मना भव, मन मना भव का मंत्र सिखा के याद करो मामेकम। तो ये अक्षर भी नहीं कहो, हिंदुस्तान की ही है हिंदी भाषा, फिर संस्कृति दूसरी भाषा क्यों। अब इन सब भाषाओं को छोड़ो, पहले तुम भाषण करो कि अपने को आत्मा समझो। बहुत है जो अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते, याद भी नहीं कर सकते। बहुत है अपने को ना आत्मा समझते हैं और ना ही परम धाम में श्री बाबा को याद कर सकते हैं। अपने घाटे को कोई समझ ना सके। कल्याण तो है ही बाप की याद में, और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या? बच्चों को ये मेहनत दिलाई जाती है क्या कि एक जगह पर जब तक नहीं बैठोगे तब तक बाप को याद नहीं कर सकते। चलते फिरते बाप की याद आती रहती है, तो ऐसे वो बाप है, उसको भी हम चलते फिरते याद कर सकते हैं। उठते बैठते बाप की याद है ही। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना नहीं चाहिए। मूल बात है याद के यात्रा की। योग अग्नि से ही तुम पावन बनेंगे। इस समय सब दुखी है, सुख मिलता ही है पावन बनने से। तुम आत्म अभिमानी हो, किसको समझाएंगे तो उनको तीर लगेगा। कोई खुद विकारी और किसको कहे निर्विकारी बनो तो उनको तीर नहीं लगेगा। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं बच्चे तुम खुद याद की यात्रा पर नहीं रहते इसलिए तीर भी नहीं लगता है। तुम खुद बाप को याद नहीं करते इसलिए औरों को तीर नहीं लगता है। अब बाप कहते बीती सो बीती, ये 3 बिंदु मत बिसरो। बीती बात पे बिंदु रखो, बिंदु बनो और बिंदु को याद करो। बाबा ने कहा पहले अपने को सुधारो। बाबा कहते मीठे बच्चे पहले अपने को सुधारो। दिल से पूछो हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते, हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो जरूर हमको विश्व का मालिक बनना है।
वही एक मासूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ, तुम सामने हमारे, तुम साथ हो हमारे, हो प्राण प्यारे बाबा सदा साथ हो हमारे। तो उनके साथ बहुत लव होना चाहिए। लव माना यार, शादी होती है तो स्त्री क्या पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, शादी नहीं। वह तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे, पहले से बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। सगाई की खुशी कम होती है क्या? बाबा कहते सगाई होती, उसकी खुशी कम होती है क्या? सगाई हुई और याद पक्की हुई। सतयुग में भी सगाई होती है, परंतु वहाँ सगाई कब टूटती नहीं। आज की तरह सगाई कभी टूटती नहीं। अकाल मृत्यु वहाँ होती नहीं। ये तो यहाँ होती है। तुम बच्चों को भी ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बल बहुत नजदीक भी रहते फिर भी उन्नति नहीं होती है। जो उस लव से आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है। याद ही नहीं तो लव भी नहीं रहता, तो उनकी शिक्षाओं को भी धारण नहीं कर सकते। बाप की शिक्षाओं को कैसे धारण करेंगे? प्यार नहीं है तो। भगवान वाच तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो कि काम महाशत्रु है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। काम विकार महाशत्रु है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। तुम तो पवित्र सतयुग के मालिक थे, अभी तुम गिरकर गंदे बन पड़े हो। अब ये अंतिम जन्म फिर से पवित्र बनो। काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसिल करो। बाबा कहते काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसिल करो। तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे तब किसकी बुद्धि में बैठेगा? ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। बाबा कहते ज्ञान की तलवार में क्या चाहिए? योग का जौहर। पहली मुख्य है एक बात। बच्चे कहते बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं, तब मुश्किल कोई एक निकलता है। 100 को सुनाते तो एक निकलता है। बाबा कहते हैं योग में रहकर समझाओ, याद की यात्रा की मेहनत करो। तो तुम जैसे ही सुनाओगे उनको तीर लगेगा। रावण से हारकर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। बाप की याद से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, परंतु अच्छे बच्चे अच्छी तरह कैच नहीं करते हैं और बातों में चले जाते हैं। शिव बाबा डायरेक्शन तो बहुत अच्छे देते, लेकिन बच्चे कैच नहीं करते और बातों में चले जाते हैं। मुख्य तो बाप का पैगाम दो, परंतु खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे? ठगी नहीं चलेगी। दूसरों को कहे विकार में नहीं जाओ, खुद जाए तो जरूर दिल खाएगी। ऐसे भी ठग हैं, इसलिए बाबा कहते हैं मूल बात है ही अल्प। बाबा कहते हैं ऐसे भी ठग हैं, सेंटर पर रहते हुए भी सुधरते नहीं हैं। अल्प को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, अल्प को ना जानने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अंदरूमी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। अंदरूमी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। नंबर 2, आत्माभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत बोलना नहीं है। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। आज की मुरली से वरदान है, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीयता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा। ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीयता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है।
तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता, इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। आज की मुरली से स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को प्यार से याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा हर बात में साक्षी होकर देखने वाली साक्षी दृष्टा हूँ। सृष्टि रंगमंच पर हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, मुझ आत्मा का अपना पार्ट है। मैं हर आत्मा के पार्ट के प्रति संपूर्ण साक्षी हूँ। वास्तव में हर बात में कल्याण समाया हुआ है। मैं बाप की छत्र छाया के नीचे हूँ। बाप मेरा स्वयं साथी बना है। सारी सृष्टि का रचयिता मेरा साथी बना है। मेरा हर संकल्प, मेरा हर कर्म उसका साथ का अनुभव कराता है। मैं हमेशा उनकी किरणों रूपी बाहों में समाई रहती हूँ और मुझे हर पल अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। मुझे कभी भी असफलता का अनुभव नहीं होता है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं वास्तव में विजयी रतन आत्मा हूँ। मैं बाबा के अति करीब आत्मा हूँ। मैं सतयुग में सबसे फर्स्ट में जाने वाली संपूर्ण और संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति।